नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड स्टडी प्लान में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतिहास विषय से संबंधित एक नई पाठ्य योजना बनाएंगे जिसका प्रकरण है कैबिनेट मिशन या कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों, यह पाठ्य योजना कक्षा 8 के लिए बनाई गई है, लेकिन आप अपने पाठ्यक्रम के अनुसार इसे किसी भी कक्षा में पढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पाठ्य योजना की शुरुआत हम सबसे ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखकर करते हैं। तो आज के वीडियो में भी हम वहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे पाठ्य योजना संख्या, जो भी आपका नंबर है वो लिखेंगे। विद्यालय का नाम आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ भी आप प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। उसके बाद इस प्रकार के ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि जैसी सूचनाओं को लिखते हैं। तो कक्षा में आप कक्षा 8 या जिस भी कक्षा में आप पढ़ाना चाहें, और विषय में इतिहास, और साथ में उप विषय भी लिख सकते हैं। तो जब उप विषय लिखेंगे तो विषय में सामाजिक विज्ञान और उप विषय में इतिहास लिखेंगे। प्रकरण में लिखेंगे कैबिनेट मिशन। उसके बाद में सामान्य उद्देश्य जो है, तो सामान्य उद्देश्य में यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो पाठ्य योजना की फाइल होती है उसमें कुछ पाठ्य योजनाओं के बाद में हम पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसी प्रकार में हम यहाँ पर पूर्वत लिख चुके हैं, लेकिन अगर आप पहला दूसरा ही पाठ्य योजना बना रहे हैं तो वहाँ पर आप सामान्य उद्देश्य जरूर लिखें, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, सामान्य उद्देश्य के बारे में एक दो बातें आप और जान लीजिए कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो किसी विषय के लिए सभी पाठ्य योजनाओं में कॉमन ही लिखे जाते हैं। जहाँ तक कि आप कक्षा 6 या कक्षा 7 में या कक्षा 8 में इतिहास की सभी पाठ्य योजनाओं में एक ही सामान्य उद्देश्य बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए आज की पाठ्य योजना के लिए हम सामान्य उद्देश्य एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि अतीत की घटनाओं का ज्ञान प्रदान करना, जिसके सहारे वर्तमान को समझने में सहायता मिले तथा भविष्य निर्माण में सहायता मिल सकेगी। दूसरा है देश प्रेम की भावना विकसित करना। तीसरा है छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा सहयोग की भावना का विकास करना। चौथा है छात्रों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। पांचवा है बच्चों में या छात्रों में मानव की सांस्कृतिक विरासत के प्रति रुचि विकसित करना। छठा है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति स्थायी रुचि का विकास करना। और अंतिम है कि बच्चों में सृजनात्मक चिंतन हेतु तथ्यों की रचनात्मक उपयोग करने की समझ को विकसित करना। तो दोस्तों, ये हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य। इसके बाद में हम विशिष्ट उद्देश्यों की तरफ चलेंगे। तो दोस्तों, विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञानात्मक। तो इसमें लिखेंगे कि बच्चों या छात्रों को कैबिनेट मिशन के विषय में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में कैबिनेट मिशन के बारे में समझ विकसित हो सकेगी। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्र कैबिनेट मिशन के निर्णय को चार्ट पर अंकित करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद शिक्षण विधि में, तो यहाँ पर उन शिक्षण विधियों का नाम लिखते हैं जिनका प्रयोग करते हुए इस पाठ्य योजना को पढ़ाया जाएगा। तो शिक्षण विधि में पहला है कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। इसके बाद में सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में देखिए लिखा हुआ है लपेट श्यामपट, यानी कि जो रोलर बोर्ड होता है उस पर मिशन के निर्णयों का संक्षिप्त उल्लेख, और साथ में जो पॉइंटर होता है साथ में चॉक डस्टर भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि बच्चों को स्वतंत्रता आंदोलन की सामान्य जानकारी है। इसके बाद में हम प्रस्तावना की हेडिंग देंगे, इसमें प्रश्न और उत्तर के कॉलम बनाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए कि नई दिल्ली कहाँ की राजधानी है। तो उत्तर में लिखेंगे कि भारत की। अगला प्रश्न देखिए, भारत को आज़ादी दिलाने के लिए 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किया। तीसरा प्रश्न देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भारत में कौन सा मिशन आया। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे कैबिनेट मिशन। और अंतिम प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन से क्या तात्पर्य है। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग कैबिनेट मिशन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम प्रस्तुतिकरण की हेडिंग देंगे, जहाँ इसमें हम शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाओं की हेडिंग देंगे। यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो आप अपने अनुसार यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। तो पहला देखिए परिचय में लिखेंगे प्रश्न में कि कैबिनेट मिशन क्या है। तो यहाँ पर छात्र संभावित उत्तर लिखेंगे। छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे कि जुलाई 1945 में ब्रिटेन में संसद के चुनाव में सरकार बदल गई। वहाँ पर मजदूर दल यानी कि लेबर पार्टी के नेता क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने, जो भारत की स्वतंत्रता के पक्षकार थे। और इन परिस्थितियों में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के लिए अपने मंत्रिमंडल की ओर से कुछ सदस्यों की एक समिति 1946 में भारत भेजी, और इसी समिति को कैबिनेट मिशन कहते हैं। तो और उसके बाद में जो छात्र क्रियाएं थी उसमें लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद आगे हम अगले हेडिंग में लिखेंगे कैबिनेट मिशन का निर्णय। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि कैबिनेट मिशन के क्या कार्य थे। तो यहाँ पर छात्र संभावित उत्तर
देंगे। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि कैबिनेट मिशन ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद में 2 मुख्य निर्णय लिए। तो वो क्या थे? तो यहाँ पर लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो क्या प्रमुख निर्णय थे? कि भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए जिससे महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। दूसरा है भारत का एक नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। और इन प्रस्तावों के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक अंतरिम सरकार बनाई व संविधान सभा के गठन की तैयारियां शुरू कर दी गईं, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण होना था। इसके बाद दोस्तों हम सैंपल सारांश की हेडिंग डालेंगे। इसमें दो कॉलम बनाएंगे, बोध प्रश्न और उत्तर के। तो दोस्तों इसमें उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं जिनको पाठ्य योजना में पहले पढ़ाया गया है। तो पहला प्रश्न देखिए कि ब्रिटेन में 1945 में किस दल की सरकार बनी थी? तो यहाँ पर लिखेंगे कि ब्रिटेन में 1945 में मजदूर दल यानी कि लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। दूसरा देखिए कि कैबिनेट मिशन क्या था? इसमें लिखेंगे कि कैबिनेट मिशन एक समिति थी जो भारत को आज़ादी देने के पक्षधर में थी। तीसरा प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन का एक महत्वपूर्ण निर्णय क्या था? तो कैबिनेट मिशन का जो महत्वपूर्ण निर्णय एक था कि भारत में संविधान सभा का गठन किया जाए। इसके बाद में हम निरीक्षण कार्य की हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे कि बच्चों को सैंपल सारांश लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। और उसके बाद में पुनरावृत्ति प्रश्न। तो ध्यान रखेंगे कि जो बोध प्रश्न होते हैं उनको कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखना होता है, साथ में उनका उत्तर भी लिखना होता है। जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं उनको कक्षा में सिर्फ मौखिक रूप से पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न देखिए कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? दूसरा है कि कैबिनेट मिशन के निर्णयों का उल्लेख करें। और तीसरा है कि अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? जो कि आप जानते होंगे कि नेहरू जी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। और सबसे आखिरी में गृह कार्य लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि कल सभी छात्र कैबिनेट मिशन के बारे में एक लेख लिखकर लाएंगे। दोस्तों यहाँ पर पाठ्य योजना हमारी कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में ये भी जरूर बताइए कि आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।